नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने व्यवहारवाद की मूल मान्यताएं या विशेषताएं जो हैं उसके 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट था नियमन, दूसरा था सत्यापन, तीसरा था तकनीकों का प्रयोग और चौथा था परिमाणीकरण और फिफ्थ था मूल्य निर्धारण। अब हम 6th पॉइंट को आते हैं और 6th पॉइंट जो है वो व्यवस्थित अध्ययन है। व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक थे। तो अनुसंधान तथा सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्धांत की तुलना में अनुसंधान का क्रम व स्थान पहले होता है। तो इसका सरल अर्थ है कि पहले अनुसंधान का कार्य किया जाना चाहिए और अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। भविष्य में सिद्धांत द्वारा अनुसंधान की यथार्थता का तथा अनुसंधान द्वारा सिद्धांत की यथार्थता का समर्थन होना चाहिए। तो उनका मत है कि व्यवस्थित अध्ययन द्वारा ही मानव के राजनीतिक व्यवहार के प्रसंग में कार्य व कारण के बीच संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे व्यवस्थित अध्ययन से मतलब है कि आप इसके अंदर रिसर्च भी होनी चाहिए, शोध भी होना चाहिए और शोध के उपरांत सिद्धांत का निर्माण होना चाहिए और वो जो सिद्धांत का निर्माण जो किया जा रहा है उसकी यथार्थता भी साबित होनी चाहिए। जो भी समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व करने में भी ये सिद्धांत जो हैं वो मददगार होने चाहिए। तब तो इन सिद्धांतों का और इन अनुसंधान का फ़ायदा है, वरना इनका कोई औचित्य नहीं है। तो व्यवहारवादी जो हैं वो राजनीति विज्ञान को सिस्टमैटिक अध्ययन बनाना चाहते थे, व्यवस्थित अध्ययन बनाना चाहते थे और वो अनुसंधान और सिद्धांत दोनों को स्थान देना चाह रहे हैं। तो अनुसंधान के लिए जो भी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है वो स्टेप्स यहाँ फॉलो होने चाहिए। हाइपोथेसिस होनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, डाटा कलेक्शन है, सैम्पलिंग है, फिर मीन मोड मीडियन के द्वारा कैसे जो है डाटा की स्टडी की जानी चाहिए। फिर जो तथ्य हमारे ज़्यादा काम के हैं उनको हम पहले तो ऊपरी फिर क्वेश्चनायर तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चनायर के तैयार करने के बाद में उसका सर्वे किया जाना चाहिए कि समाज के 3 वर्गों के अंदर कि नीचे का तबका क्या सोचता है, मिडिल वाला जो है मध्यम वर्गीय समाज जो है उसके बारे में क्या सोचता है और उच्च वर्ग का समाज जो है वो क्या सोचता है। फिर इकोनॉमिक जो है उसका आधार ले सकते हैं, उसका जो है हम प्रोफेशन के आधार पे आधार ले सकते हैं। तो इस तरह से फिर क्वेश्चनायर डेवलप होना चाहिए। क्वेश्चनायर के जब हम डेवलप करते हैं उसके बाद में जो डाटा कलेक्शन होगा, डाटा कलेक्शन में फिर उसकी छटनी होगी कि कौन से हमारे काम के हैं और पहले तो वाइड स्तर पे लिया जाता है, फिर उनकी छटनी होती है। छटनी के उपरांत हम जो काम की चीज़ें होती हैं उसका हम मीन मोड मीडियन के द्वारा उसका सर्वे करते हैं और सर्वे करने के उपरांत में जो भी चीज़ हमको हमारे से संबंधित होती है उसको हम लेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो सिद्धांत निर्माण जो है वो और ज़्यादा सटीक होगा, वो और ज़्यादा यथार्थ होगा और वो सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको भी सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मदद देगा। तो जो भी अनुसंधान और सिद्धांत हैं दोनों की यथार्थता जो है उसका भी समर्थन होना चाहिए। नेक्स्ट है शुद्ध विज्ञान। तो व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाने की
दौड़ में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जैसे प्योर साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डाटा कलेक्शन होते हैं, सिद्धांत का निर्माण होता है, शोध होता है, अध्ययन जो है वो मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो वो शुद्ध विज्ञान की तरह व्यवहारवादी अपने अध्ययन को, राजनीति विज्ञान जो है उसको प्योर साइंस, शुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। और शुद्ध विज्ञान के निर्माण में जो भी संभव चीज़ें हैं उनको वो अपनाना चाहते हैं। परिष्कृत तकनीकों की बात करते हैं, तकनीक होनी चाहिए, क्वांटिफिकेशन, परिमाणीकरण होना चाहिए, फिर वैल्यू फ्री स्टडी होनी चाहिए, मूल्य निरपेक्ष, मूल्य मुक्त अध्ययन होना चाहिए, और जिससे कि जो अध्ययनकर्ता जो है उसके जो विचार हैं वो कहीं भी उस अध्ययन में परिलक्षित नहीं होने चाहिए। तभी वो अध्ययन जो है वो ज़्यादा वस्तुनिष्ठ अध्ययन होगा, और फिर अध्ययन जो है वो ज़्यादा सिस्टमेटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो जो भी स्टडी की जा रही है उसका नियमन होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, तभी हमारा अध्ययन जो है वो शुद्ध अध्ययन कहलाएगा। और इसके अंदर, शुद्ध विज्ञान के अंदर दो इसके प्रमुख लक्षण हैं। एक है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो, और दूसरा है कि हमारे युग की जो सामाजिक राजनीतिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने में सहायक हो। तब तो हमारे अध्ययन का फ़ायदा है, और अगर वो सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक नहीं है तो उस अध्ययन का कोई ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है। नेक्स्ट है मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन। व्यवहारवाद के अनुसार मानव का व्यवहार स्वयं में एक पूर्ण इकाई है, अतः उसके व्यवहार का अध्ययन अलग अलग खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ किया जाना चाहिए। मानव के व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की मदद ली जानी चाहिए। सभी सामाजिक विज्ञानों के आपसी सहयोग द्वारा ही मानव के व्यवहार को समझा जा सकता है। मानव के राजनीतिक व्यवहार को पूर्णता के साथ समझने के लिए राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए। राजनीति विज्ञान को तथ्य एवं आंकड़ों को एकत्रित करने व उनके विश्लेषण में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों, शोधों, उपलब्धियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो व्यवहारवाद अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन का समर्थक है। तो यहाँ पे व्यवहारवादी या डेविड ईस्टन जो है उनका कहना है कि मानव को हम अलग अलग खंडों में नहीं बांट सकते, वो एकीकृत है। तो उसकी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। उसका जो है मानव का राजनीतिक पक्ष है, मानव का आर्थिक पक्ष है, उसका सामाजिक पक्ष है, उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष है, फिर एजुकेशन से, शिक्षा से रिलेटेड है, खेलकूद से रिलेटेड है। तो अलग अलग तरह के सब पक्ष हैं, और जो मानव एक ही है पर उसके पक्ष अलग अलग हैं। तो इसलिए दूसरे विज्ञानों के अंदर, दूसरी सोशल साइंसेस के अंदर जो स्टडी की जा चुकी है, या जो टूल्स डेवलप किए जा चुके हैं तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, अध्ययन पद्धतियाँ जो उनके अंदर डेवलप की जा चुकी हैं, जो उपलब्धियाँ उन्होंने डेवलप कर दी हैं, जो शोध उन्होंने कर लिए हैं, उनसे हम किस तरह से क्या मदद ले सकते हैं दूसरे समाज विज्ञानों से, जैसे समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, जो मदद हम उन विषयों से ले सकते हैं हमारे अध्ययन के अंदर, वो हमको उनसे लेनी चाहिए। चाहे वो अध्ययन पद्धतियों से संबंधित हो,
चाहे वो आंकड़ों को एकत्रित करने से संबंधित हो, चाहे हमको तकनीकी उनसे लेनी पड़े, हमको लेना चाहिए, क्योंकि हमारी विषय वस्तु भी मानव है और इनकी विषय वस्तु भी मानव है। जबकि शुद्ध विज्ञान जो हैं उनकी विषय वस्तु निर्जीव होती है, हमारी सजीव होती है। तो निर्जीव के साथ हम किसी भी तरह से कैसे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर सजीव के साथ में उतनी दक्षता के साथ एक्सपेरिमेंट करना संभव नहीं होता, क्योंकि हमारी जो विषय वस्तु है वो मानव है और उसको हम ऐसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते जैसे कि प्योर साइंस में जो उनकी विषय वस्तु को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, क्योंकि उनकी निर्जीव विषय वस्तु हैं और वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगी जैसे कि मानव जो है उसको अगर आप ज़रा सा भी पिंच भी हम करते हैं तो वो एकदम से रिएक्ट करेगा। उसका हाथ को आप आग में डाल दो या उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर ले जाओ तो उसके लिए संभव नहीं होगा ज़्यादा देर तक उसके अंदर रहना। तो हमारी विषय वस्तु सजीव है तो उसके साथ हमको थोड़ा सा सोच समझ के कैसे टूल्स अपनाने हैं, कैसी तकनीकें अपनानी हैं, उस तरह से हमको स्टडी करनी पड़ेगी। और जो हम स्टडी कर रहे हैं वो उसका भी सामान्यकरण होना चाहिए, वो उसकी यथार्थता सब जगह सिद्ध भी होनी चाहिए। तो व्यवहारवादी जो हैं वो अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर देते हैं कि हम दूसरे सोशल साइंसेस से जिस हमारे एक्सपेरिमेंट करने में हमारे जो विषय है उसको और अधिक वैज्ञानिक या सिस्टमेटिक व्यवस्थित कैसे बनाया जा सकता है, उसमें हम दूसरे विषयों से जो मदद ले सकते हैं वो हमको लेनी चाहिए। और अगर हमारे विषय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे दूसरे विषयों को मदद मिल सकती है तो वो भी हमारे विषय से वो सब चीज़ें ले सकते हैं। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के जो मोट 8 लक्षण बताए हैं उनका सरल भाषा में सारांश इस प्रकार है। पहला, मानव के राजनीतिक व्यवहार में आधारभूत समानताएं होती हैं, अतः इस बारे में नियमों का निर्माण संभव है। दूसरा, जो भी नियम बनाए जाएं उनका सत्यापन होना चाहिए, वो प्रूव की होने चाहिए। तीसरा, अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और तकनीकों में लगातार सुधार करते रहना चाहिए। फोर्थ है, अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों व सामग्री का शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। समस्त अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। अनुसंधान के आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रकार निर्मित शुद्ध विज्ञानों को सिद्धांतों के निर्माण तथा समस्याओं के समाधान के लिए काम में लाया जाना चाहिए। तथा 8 है, मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 8 लक्षण हमने देखे इसके। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, जो 4 to 5 लाइन्स के क्वेश्चंस हैं, उनमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेविड ईस्टन की जो 8 प्रमुख लक्षण हैं उसको किस नाम से बुलाया जाता है। वो है कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला, है ना, या व्यवहारवाद की जो 8 लक्षण हैं वो किसके द्वारा दिए गए हैं। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई व्यवहारवाद के 8 जो लक्षण हैं या व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला के 3 लक्षण बताइए। तो इसलिए इस तरह से आपको इनको तैयार करना है। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन क्या है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन क्या है। तो ये 4 to 5 लाइन्स के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको तैयार करके जाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।